अस्सलाम वालेकुम गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये देखें मैंने आज बनाई बेसन की रोटी, बहुत ही मज़ेदार है। चलिए मैं आपको तरकीब बताती हूँ। एक बोल में जो है मैंने बेसन ले लिया है और एक बोल के हिसाब से आधा मैंने आटा ले लिया है और मैंने क्रश करके जो है प्याज रख दिए और हरी मिर्च एक ले ली है। ज़रा सी मैंने जो है मिर्च ली लाल, ज़रा सी ही मैंने नमक लिया है बस। ये देखिए एक बोल मैंने बेसन ले लिया, ये मिर्च, ये नमक, आधे से भी आधा चमचा। और ये देखिए एक बोल अगर मैंने बेसन लिया है तो हाफ बोल के करीब मैंने आटा लिया है। और ये क्रश करके प्याज डालनी है, बारीक बिल्कुल करके नहीं डालनी है क्योंकि भैनने में परेशानी होगी। आपके पास जो क्रश करने वाला कद्दूकस वगैरह होता है ना, उससे आप क्रश करें। और ये कुकिंग ऑयल मैंने 1 स्पून डाल दिया। अब मैं इसको चमचे से मिला लूँगी अच्छी तरीके से सब चीज़ें। जो बेसन की गुठलियाँ थी वो भी तोड़ लेते हैंगे क्योंकि भूनते समय हमें परेशानी हो जाएगी। ये देखें, ये देखें अब मैंने इसको अच्छे से मैच कर लिया है। ये देखें ये डो में मैंने पानी डाल के भून लिया है। और आप भी कोशिश करिएगा पानी कम रहे, अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा फिर मुश्किल होगी भूनने में। ना हमें ज़्यादा नरम रखना है, ना हमने ज़्यादा सख्त रखना है, दरमियाना डो रखना है। आप भी यूँ रखिएगा। और दोपहर का टाइम हो रहा था, मुझे भूख लगी थी और मैं घर में अकेली थी, सोचा मैंने आज ट्राई करती हूँ। अभी ढक के रख दें, तकरीबन इसको 10 मिनट तक रख दें। 10 से 15 मिनट रखें तो अच्छे से मिलेगी रोटी, बल्कि आधा घंटे भी आप रख सकते होगे, कोई मसला नहीं हैगा, फिर और अच्छे से भी रोटी बनेगी। ये देखिए इतने इतने पेड़े बहुत रहेंगे। हमने पेड़े निकाल के इसको बेल के रखना है, पूरी रोटी बना के बेल के रखना है क्योंकि एकदम से फिर मैं रोटी बनाने के लिए बैठूँगी। ये देखें ये दूसरा डो भी तैयार हो गया हमारा और ये तीसरा भी। अच्छा आपकी मर्ज़ी, आप दही बनाएं, दही से मंगवा के खा सकते हैं। मेरे घर में कोई नहीं था तो मैं दही वही नहीं ऐड कर मंगवा के खा सकी। दही का रायता बना के आप इसको खाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेगा और खाने में भी आपको बहुत मज़े का लगेगा। मेरे पास चटनी है, मैं चटनी से ऐड करूँगी इसको और चटनी से ही खाऊँगी मैं। दोपहर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर दोपहर में आप बैठे हुए हो तो ये बना के खाओ। दही के रायते से बहुत मज़ेदार बनेगी, इमली की चटनी से खाएं वो भी बहुत मज़ेदार होगी। ये देखिए मैंने तवा गरम कर लिया, तवे पे थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया पहले से, थोड़ा सा। ये देखिए एक मैंने रोटी डाली। अभी आप देख लें रोटी बनेगी कितनी जल्दी, इसलिए मैंने तीनों रोटी बेल के रखी है। अगर आपके साथ दूसरा बंदा हो और रोटी बेल सकता है तो सही है, वरना आपने भी सारी रोटी एक साथ बेल के फिर पकाने के लिए बैठना है, वरना मुश्किल होगा, टाइम ही नहीं मिलता है दूसरी रोटी बेलने का। तवे पे रखने के बाद झटपट जो है ये रोटी डालो और सिक जाती है, इतना टाइम नहीं लेती। ये देखें नीचे से सिक गई है, ये बस ऊपर से थोड़ी बहुत रह गई कि वो भी तैयार होने वाली है। ये देखें माशाल्लाह से मेरी रोटी तैयार है और मुझे भूख बहुत लग रही थी।
ये देखिए ये दूसरी रोटी भी मेरी तैयार है। अच्छा ये मैंने पराठा नहीं बनाया, आप लोगों को बता दूँ, ये रोटी, बेसन के पराठे अलग होते हैं और ये रोटी रोटी बनाई है मैंने। मेरे पास सालन वालन सब कुछ पड़ा था, लेकिन मैंने खानी ये थी, मेरा दिल चाह रहा था, इसलिए मैंने ये बना ली। ये तीसरी रोटी देखिए मेरी। देखा आपने दोनों वो रोटी कितनी जल्दी सीखी है, तीसरी भी देख लें जल्दी से पक जाएगी, देर नहीं लगेगी इसको। इसलिए मैंने बोला आप रोटी सारी बेल के रखिएगा एक साथ, और तले पर भी आप रोटी बेल के रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें आटा डाल डाल के बेलनी है। वैसे ये मिलेगी भी नहीं, आटा डाल डाल के ज़्यादा बेलनी है, तो फिर तवे ऊपर रख के आप रख लें और एक साथ नीचे बैठ के बना लें। ये देखें, ये मेरी तीसरी रोटी भी तैयार होगी माशाल्लाह से। ये देखें, एक, दो, ये तीन, मेरे पास चटनी थी, यमी।